जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं उसकी जिंदगी अभी शुरू नहीं। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु की महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया। सफलता वही पाता है जो गुरु की महिमा को जानता और समझता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास गुरु तो होते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को और उनके महत्व को नहीं समझता है। और जो व्यक्ति गुरु के महत्व को समझता है वह सफलता पाता है। भारत देश में पहले से ही गुरुओं का महत्व सर्वोच्च स्थान पर रखा जाता है। हो सकता है कि आपने कबीर जी के दोहे पढ़े हों तो आपको याद होगा कि उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा है। आपको इन लाइनों से समझ आ जाएगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। इसका अर्थ है कि कबीर दास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब गुरु और गोविंद यानी भगवान एक साथ खड़े होकर मिलें तो पहले किसे प्रणाम किया जाए। गुरु ने हमें गोविंद से मिलवाया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहाँ के आसपास जितने भी गांव थे वहाँ से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सभी को आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूंगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे जरूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहां से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह पर रुककर वह थोड़ा आराम करता है, फिर वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़ा आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन को बुलाना चाहिए ताकि वह उससे अपने सारे काम करा सके। शिष्य जिन को वश में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन को अपने वश में कर लेता है। जैसे ही जिन प्रकट होता है, जिन बोलता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य उसे काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे सारे पकवान लेकर आ। जिन उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर खाना लेकर वापस आ जाता है और फिर बोलता है कि हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीनों से आराम नहीं किया है, मुझे आराम करने के लिए सारे सामान लेकर आओ। यह सुनते ही जिन गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग, गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि इसे कोई भी काम बताता हूँ, ये जरा सी देर में कर देता है और फिर बोलने लगता है, हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी होने लगती है। फिर उसे याद आती है कि गुरु ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिन से बोलता है कि मैं कई दिनों से नहाया भी नहीं हूँ, एक काम कर, सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आ। इतना सुनकर जिन पानी लेने के लिए निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है।
और फिर वहाँ गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरुदेव को बताता है कि मैंने जिन को बुला लिया है और वह सारे काम भी कर लेता है। लेकिन एक समस्या है, जैसे ही वह काम करके फ्री होता है वह बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो गुरुजी बोलते हैं बस इतनी सी बात। अब जिन आए तो उसे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है ठीक है। जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिन से बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर जिन गुरुजी से बोलता है हुक्म मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव जिन से बोलते हैं कि एक काम कर, एक 20 फीट का लंबा बांस लेकर आ। जिन तुरंत लेकर आ जाता है। फिर गुरुदेव से बोलता है हुक्म मेरे आका, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलते हैं अब इस बांस को 5 फीट जमीन में गाड़कर इस बांस पर तब तक चढ़ और उतर जब तक मैं तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं बता देता। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरु की महिमा।